ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय जिनेन्द्र। आप सभी बंधुओं को युग शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिगंबर सरोवर के राजहंस संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज को 22 नवंबर 1972 को नसीराबाद राजस्थान में गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य पद प्रदान किया था। सन 1972 में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का चातुर्मास नसीराबाद में चल रहा था। चातुर्मास के पूर्व जब वह अजमेर में विराजमान थे, तभी से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। चातुर्मास समाप्ति की ओर था। आचार्य महाराज शारीरिक रूप से काफी अस्वस्थ एवं क्षीण हो चुके थे। साइटिका का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दर्द की भयंकर पीड़ा के कारण आचार्य महाराज चलने फिरने में असमर्थ होते जा रहे थे। ऐसी शारीरिक प्रतिकूलता की स्थिति में ज्ञान मूर्ति आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने संलेखना व्रत ग्रहण करने का निर्णय लिया। समाधि हेतु आचार्य पद का परित्याग तथा किसी अन्य आचार्य के सानिध्य में जाने का आगम में विधान है। आचार्य महाराज के लिए इस भयंकर शारीरिक पीड़ा की स्थिति में किसी अन्य आचार्य के पास जाकर समाधि लेना भी संभव नहीं था। अतः उन्होंने स्वयं आचार्य पद का त्याग करके अपने सुयोग्य शिष्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद पर आसीन करने का मानस बनाया। चातुर्मास निष्ठापन के दूसरे ही दिन आचार्य ज्ञान सागर जी ने संघ के समक्ष अपनी इस भावना को रखा। यह बात सुनकर संघ में सभी लोग संतुष्ट थे, सिर्फ मुनि विद्यासागर जी को छोड़कर। जब आचार्य महाराज ने मुनि विद्यासागर से आचार्य पद ग्रहण करने हेतु कहा, तब मुनि श्री ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा, गुरुदेव, आप मुझे मुनि पद में ही साधना करने देंगे तो मुझ पर आपकी महती कृपा होगी। इस प्रकार जब मुनि श्री विद्यासागर जी ने मुनि पद पर रहते हुए अपनी साधना करने की भावना एवं आचार्य पद के प्रति अपनी निरीहता प्रकट कर दी, तब आचार्य महाराज के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि अब मैं समाधि के लिए कहाँ जाऊं। तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने संबोधित कर कहा, साधक को अंत समय में सभी पद का परित्याग आवश्यक माना गया है। इस समय शरीर की ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं अन्यत्र जाकर संलेखना धारण कर सकूं। तुम्हें आज गुरु दक्षिणा अर्पण करनी होगी और उसी के फलस्वरूप यह पद धारण करना ही होगा। गुरु दक्षिणा की बात से मुनि विद्यासागर निरुत्तर हो गए। तब धन्य हुई वह नसीराबाद अजमेर राजस्थान की वह घड़ी जब मगसिर कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2029 बुधवार 22 नवंबर 1972 ईस्वी को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने अपने ही कर कमलों से आचार्य पद पर मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को संस्कारित कर विराजमान किया। इतना ही नहीं, मान मर्दन के उन क्षणों को देखकर सहस्त्रों नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने मुनि श्री विद्यासागर महाराज को आचार्य पद पर विराजमान किया एवं स्वयं आचार्य पद से नीचे उतरकर सामान्य मुनि की भांति नीचे बैठकर नूतन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन कर बोले, हे आचार्यवर नमोस्तु। यह शरीर रत्नत्रय साधना में शिथिल होता जा रहा है। इंद्रियें अपना सम्यक काम नहीं कर पा रही हैं। अतः आपके श्री चरणों में विधिवत संलेखना पूर्वक समाधि मरण धारण करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अनुग्रहित करें। आचार्य श्री विद्यासागर ने अपने गुरु की अपूर्व सेवा की। पूर्ण निर्मित भावपूर्वक आचार्य ज्ञान सागर जी मरुभूमि में विषम संवत 2030 की ज्येष्ठ मास की अमावस्या को प्रचंड ग्रीष्म की तपन के बीच 4 दिनों के निर्जल उपवास पूर्वक नसीराबाद राजस्थान में ही शुक्रवार 1 जून 1973 को 10:10 पर इस नश्वर देह को त्याग कर समाधि मरण को प्राप्त हुए। गुरुवर, आप वीतराग परमात्मा पद की ओर सतत अग्रसर रहें, ऐसी पावन कामना के साथ युग शिरोमणि
आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के चरण कमल में मन वचन काय से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। भगवान महावीर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। इसी उम्मीद के साथ टीम स्पॉन्टेनियसली ऑसम की तरफ से आचार्य श्री के 50वें पदारोहण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएं। जय जिनेंद्र।